बात करेंगे 9वीं की मैथ है। ये है 9वीं की मैथ है, चैप्टर नंबर 3 है। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें वो कह रहा है कि इन स्पोर्ट्स इवेंट्स, ठीक है ना, इसमें कह रहा है कि स्पोर्ट्स इवेंट है कोई, यानी कि कहीं खेल हो रहे हैं, कहीं खेलों का, यानी कि खेलों का मेला लगा हुआ है जहाँ पर खेलें हो रही हैं, दौड़ें हो रही हैं, कबड्डी हो रही हैं और तरह तरह के खेल वहाँ पर उस इवेंट के अंदर चल रहे हैं। ठीक है, 19 पीपल वेयर ब्लू शर्ट्स। ठीक है ना, इसने सेट बता दिया है एक, उसको हम लेट कर लेते हैं ए के पीपल वेयर कौन सी शर्ट, पीपल वेयर ब्लू शर्ट, यानी कि वो वाले लोग मेले के अंदर मौजूद हैं जिन्होंने नीली शर्ट्स पहनी हुई हैं, उनका सेट हमने लेट कर लिया है ए के इक्वल। और फिर आगे चलते हैं 15 वेयर ग्रीन शर्ट। ठीक है, 15 वेयर ग्रीन शर्ट, यानी कि पीपल वेयर ग्रीन शर्ट, इसको हम बी के लेट कर लेते हैं, बी के इक्वल लेट कर लिया। ठीक है ना, पीपल वेयर ग्रीन शर्ट, यानी कि वो वाले लोग कि जिन्होंने ग्रीन शर्ट पहनी हुई है मेले के अंदर। ठीक है ना, उन लोगों ने, जिन लोगों ने ग्रीन शर्ट्स पहनी हुई है ना, उन लोगों के सेट को हमने बी लेट कर लिया। ठीक है, और 3 वेयर ब्लू एंड ग्रीन शर्ट्स, यहाँ पर हम तादाद भी लिख देते हैं कि ए सेट के अंदर मेंबर्स की तादाद कितनी है, नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए सेट इज इक्वल टू 19 है, 19 वेयर ब्लू शर्ट, तो नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए सेट इज इक्वल टू 19। इसी तरीके से 15 वेयर ग्रीन शर्ट, यानी कि इस बी सेट के नंबर ऑफ मेंबर्स इन बी सेट इज इक्वल टू 15 आ गया। और यहाँ पर तीसरी बात का जिक्र हो रहा है, वो ये है कि तीसरी बात का जिक्र हो रहा है कि कैप का, पीपल आर वेयरिंग कैप्स, कितने पीपल ऐसे हैं कि जिन्होंने कैप्स पहनी हुई हैं। हाउ मैनी पीपल आर वेयरिंग कैप्स, यानी कि हम कौन सा सेट बनाएंगे, पीपल वेयर कैप्स, ऐसे लोग जिन्होंने मेले के अंदर कैप्स पहनी हुई हैं, उनका सेट हमने लेट कर लिया है सी के इक्वल। ठीक है, और चूंकि इस सवाल के अंदर उसने इस की तादाद नहीं बताई हुई, इस सेट की तादाद नहीं बताई हुई जिसमें ऐसे लोग आ रहे हैं कि जिन्होंने मेले के अंदर टोपियां पहनी हुई हैं, तो इसलिए हम नंबर ऑफ मेंबर्स इन सी सेट को फाइंड करना चाहते हैं इस सवाल के अंदर। ठीक है, अब आगे चलते हैं 3 वेयर ब्लू एंड ग्रीन शर्ट। 3 वेयर ब्लू एंड ग्रीन शर्ट, यानी कि ब्लू शर्ट और ग्रीन शर्ट, इन दोनों सेट्स का आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, दोनों सेट्स आपस में मिल रहे हैं यहाँ पर कि ग्रीन, ये देखें 3 वेयर ब्लू एंड ग्रीन शर्ट्स, यानी कि ये दोनों ऐसे लोग मेले के अंदर मौजूद हैं जिन्होंने नीली शर्ट और ग्रीन शर्ट दोनों के दोनों पहनी हुई हैं, यानी कि ये दोनों सेट्स आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, मिल रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 3। अब आगे चलते हैं 4 वेयर कैप एंड ब्लू शर्ट। यहाँ पर ये दोनों सेट इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये कैप्स वाला सेट और ब्लू शर्ट वाला सेट, ये दोनों सेट आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं। कैप्स वाले सेट का क्या नाम है, सी, पहले ए लिखेंगे यार, क्योंकि अल्फ़ाबेट में ए पहले आता है फिर सी बाद में आता है, इसलिए हम ए इंटरसेक्शन बी सी
नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए इंटरसेक्शन सी क्या है, कितने मेंबर्स आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, तो 4 लिख देंगे, ठीक है। और फिर आगे है जी टू वेयर आ कैप एंड ग्रीन शर्ट्स, ठीक है ना। कैप और ग्रीन शर्ट्स, ये कैप्स वाला सेट और ग्रीन शर्ट वाला सेट, ये दोनों सेट्स आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं सवाल के अंदर, तो हम क्या लिखेंगे, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी इसके मेंबर्स बताएगा। नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए बी इंटरसेक्शन सी सेट इज इक्वल टू वेयर आ कैप एंड ग्रीन शर्ट। कैप और ग्रीन शर्ट, वो लोग जिन्होंने कैप और ग्रीन शर्ट दोनों के दोनों पहनी हुई है मेले के अंदर, वो कितने हैं, 2 हैं, तो लिख देंगे। अब आगे है जी टोटल नंबर ऑफ पीपल विद आइदर आ ब्लू और ग्रीन, यहाँ पर तादाद बता रहा है तमाम के तमाम लोगों की कि जिन्होंने ग्रीन शर्ट, ब्लू शर्ट, कैप्स पहनी हुई हैं, यानी कि इन तीनों सेट्स का जब आप यूनियन लेते हैं तो यूनियन लेने के बाद, इन तीनों सेट्स का जब आप यूनियन लेते हैं ए बी सी का, तो यूनियन लेने के बाद जो उनका सेट आता है, उस सेट के अंदर जो उनसे मेंबर्स की तादाद आती है, वो मेंबर्स की तादाद बता रहा है हमें। वो कह रहा है जी टोटल नंबर ऑफ पीपल विद आइदर आ ब्लू और ग्रीन शर्ट और कैप इज 25, यानी कि टोटल तादाद बता दी है यूनियन लेने के बाद इन तीनों सेट्स की मेंबर्स की, वो है जी 25। अगर यहाँ पर एंड होता ना, और की जगह एंड होता, यानी कि ऐसे होता टोटल नंबर ऑफ पीपल विद आइदर आ ब्लू एंड ग्रीन शर्ट एंड कैप इज 25, तो हम यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिखते, क्योंकि अब एंड आ रहा है, ठीक है। ये बस ये क्योंकि यहाँ पर और आ रहा है, इसलिए हमने इन तीनों सेट्स का यूनियन लेने के बाद जो उनसे सेट आता है, उस सेट के अंदर मेंबर्स की तादाद आती है वो 25 आती है। इस क्वेश्चन में उसने हमें बता दिया, ठीक है। अब वो कह रहा है हाउ मैनी पीपल आर वेयरिंग कैप्स, कह रहा है कितने लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने कैप्स पहनी हुई हैं, कितने लोग ऐसे हैं, तो हमने वो फाइंड करना है। ये देखिए हमने पहले लिखा हुआ कि पीपल वेयरिंग कैप्स, वो हमने फाइंड करना है, ठीक है। और यहाँ पर एक और बात इसने नहीं बताई हुई, वो ये वाली बात नहीं बताई हुई कि वो कौन से ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने तीनों चीज़ें पहनी हुई हैं, यानी कि तीनों सेट्स का इंटरसेक्शन इसने यहाँ पर नहीं बताया हुआ, यानी कि ये वाली बात ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जब आप तीनों सेट का इंटरसेक्शन लेते हो, इन तीनों सेट्स का इंटरसेक्शन लेने के बाद जो सा सेट आता है आपके पास, उस सेट के अंदर मेंबर्स की तादाद जो सी है वो इसने नहीं बताई हुई, वो भी हमने फाइंड करनी है, ठीक है। यानी कि इन तीनों सेट्स का इंटरसेक्शन नहीं बताया हुआ हमें, जबकि यहाँ पर इंक्लूडिंग एंड एक्सक्लूडिंग ऑफ 3 सेट्स, यानी कि 3 सेट्स के फार्मूले के अंदर इंक्लूडिंग एंड एक्सक्लूडिंग वाले, उसमें यहाँ पर 3 सेट्स यूज़ हो रहे हैं ना, तो 3 सेट्स, तो इंक्लूडिंग एंड एक्सक्लूडिंग वाला फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, 3 सेट्स वाला, ठीक है। यानी कि तीनों सेट्स का सबसे पहले तो हम यूनियन लेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है ना। नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी सेट इज इक्वल टू, सबसे पहले तो हम लिखेंगे इस पहले वाले सेट के नंबर ऑफ मेंबर्स की तादाद, नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए सेट, फिर बाद में प्लस करेंगे दूसरे वाले सेट के अंदर मौजूद मेंबर्स की तादाद को, नंबर ऑफ मेंबर्स इन बी सेट, फिर तीसरे वाले सेट के अंदर मौजूद मेंबर्स की तादाद को प्लस करेंगे नंबर ऑफ मेंबर्स इन सी सेट, फिर उसके बाद माइनस करेंगे, ठीक है ना, नंबर ऑफ मेंबर्स इन, अब ये यूनियन को यहाँ पर इंटरसेक्शन का दर्जा दे दो, यानी कि ये यूनियन ए इंटरसेक्शन बी लिख दो, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देना, फिर एक और दफ़ा माइनस करना है इन दोनों को, बी इंटरसेक्शन, यूनियन नहीं पढ़ना यहाँ पर, बी इंटरसेक्शन सी, नंबर ऑफ मेंबर्स इन बी इंटरसेक्शन सी, अब फिर उसके बाद फिर माइनस करना है सी इंटरसेक्शन ए को,
नंबर ऑफ मेंबर्स इन सी इंटरसेक्शन ए, फिर उसके बाद प्लस कर देना है इन तीनों सेट्स के इंटरसेक्शन को, नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बस अब यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करनी शुरू कर दो इस फार्मूले के अंदर। ये इन तीनों सेट्स का जब हमने यूनियन लिया था तो मेंबर्स की तादाद आई थी 25। इसी तरीके से ए सेट के अंदर मेंबर्स की तादाद कितनी है 19, बी सेट के अंदर मेंबर्स की तादाद 15 है। इसी तरीके से सी सेट के अंदर मेंबर्स की तादाद हमने फाइंड करनी है। जबकि ए इंटरसेक्शन बी जो सा है उसमें मेंबर्स की तादाद 3 है, बी इंटरसेक्शन सी में मेंबर्स की तादाद है जी 2 है। फिर सी इंटरसेक्शन ए किधर गया है, ये है जी सी इंटरसेक्शन ए, इसमें मेंबर्स की तादाद है जी 4, जबकि ये हमने फाइंड करना है। ये लो, ठीक है ना। अब हमने इसको सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम जो से जमा माइनस हो रही होंगी वैल्यूज़ उसको हम जमा माइनस कर लेते हैं। 19 + 15 -3 -2 -4 25 आ रहा है। ये 25 आ गया, प्लस नंबर ऑफ मेंबर्स इन सी सेट प्लस नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी सेट। फिर उसके बाद ये प्लस वाला 25 उधर जाकर माइनस वाला 25 में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। और नंबर ऑफ मेंबर्स इन सी सेट प्लस नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी सेट, ये कैंसिल हो गए, यहाँ पर आ गया 0। अब ये देखें सवाल के अंदर इन तीनों सेट्स का इंटरसेक्शन नहीं बताया हुआ हमें, यानी कि ए बी सी का इंटरसेक्शन नहीं बताया हुआ है, यानी कि वो वाले लोग नहीं बताए हुए जिन्होंने तीनों चीज़ें पहनी हुई है, ब्लू शर्ट भी पहनी हुई है, ग्रीन शर्ट भी पहनी हुई है, कैप्स भी पहनी हुई हैं, वो वाले लोग हमें नहीं बताए हुए। तो हम क्या करेंगे, हम इस यानी कि इसको 0 पुट कर देंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को पुट कर दिया 0, ठीक है। तो 0 पुट कर दिया तो हमारा क्या आंसर आ गया, नंबर ऑफ मेंबर्स इन सी सेट इज इक्वल टू 0, यानी कि सी सेट के अंदर यानी कि कैप्स वाले बंदे मेले के अंदर इवेंट के अंदर 0 हैं। लेकिन सवाल के अंदर हमें पता चल रहा है कि ऐसा नहीं है, यानी कि यहाँ पर देखो सवाल के अंदर उसने बताया हुआ है कि 15 वेयर, किधर बताया हुआ है, ये देखें यहाँ पर बताया 4 वियर कैप कैप वाले बंदे 4 हैं और आगे 2 वियर आ कैप, यानी कि 4 5 6 बंदे क्वेश्चन के अंदर बताए गए हैं जिन्होंने कैप पहनी हुई हैं, लेकिन हमारा आंसर 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारा आंसर गलत है, क्योंकि सवाल के अंदर उसने साफ बता दिया कि 6 बंदे मौजूद हैं मेले के अंदर जिन्होंने कैप पहनी हुई हैं, लेकिन आपकी बुक के पीछे ये 0 आंसर नहीं है। आपकी बुक के पीछे 9 आंसर है, 9 आंसर है, यानी कि 9 ऐसे बंदे हैं मेले के अंदर जिन्होंने कैप पहनी हुई है। तो हम 9 आंसर कैसे लेकर आएंगे, यहाँ पर 34, अगर ये सवाल में उसने ए यूनियन बी यूनियन सी का 34 बताया होता ना, ये 34 बताया होता, यानी कि जब हम इन तीनों सेट्स का यूनियन लेते हैं, यूनियन लेने के बाद जो सेट आता है उसमें मेंबर्स की तादाद जो सी 34 बताई होती, फिर ये बनता था 9, ये देखना बनेगा अब 9। यहाँ पर हम 34 पुट कर देते हैं, इधर भी 34 पुट कर देते हैं, 34 नीचे, ये 34 ये इसकी जगह, यानी कि ए यूनियन बी यूनियन सी की जगह हमने 34 पुट किया बस। और ये प्लस का 25 जो सा है उधर जाकर माइनस का 25 में तब्दील हो जाएगा। अब आंसर आएगा 34 में से माइनस करो 25, 9, ठीक है ना। और इसको हमने 0 पुट किया हुआ है, तो 0 पुट किया तो अब आंसर बन रहा है 9। नंबर ऑफ मेंबर्स इन सी सेट इज इक्वल टू 9, अब आंसर बन रहा है। यानी कि सवाल के अंदर गलती है, सवाल के अंदर गलती है, उसने
ए यूनियन बी यूनियन सी सेट के मेंबर्स की तादाद 34 बतानी चाहिए थी, ना कि 25, जो कि बुक के अंदर 25 लिखी हुई है, यानी कि सवाल के अंदर मिस्टेक है जिसकी वजह से हमारा आंसर 0 आ रहा था। ठीक है ना, समझ आ गई। ये देखिए आंसर 9 आ रहा है। आपने बुक को फॉलो करना है, ठीक है। तो इसलिए जो सा पिछला वाला तरीका है जिसमें हमारा नंबर ऑफ मेंबर्स इन सी सेट इज इक्वल टू 0 जो सा आ रहा था ना, इसी को ही फॉलो करो, ठीक है ना। उसको रहने देना, इसको रहने देना। ये तो मैंने वैसे समझाने के लिए किया है कि कैसे 9 आ रहा है आपका आंसर, ठीक है। पिछला वाला प्रोसीजर जो सा है ना, यानी कि जब ए यूनियन बी यूनियन सी सेट के मेंबर्स की तादाद 25 जो सी बताई हुई थी क्वेश्चन के अंदर, वही वाला आपने प्रोसीजर फॉलो करना है इस क्वेश्चन को हल करने के लिए। और आंसर कौन सा निकालना है, नंबर ऑफ मेंबर्स इन सी सेट इज इक्वल टू 0, ठीक है। समझ आ गई आपको, ये वाला आंसर निकाल देना, ठीक है ना। समझ आ गई, ये वाला आंसर मैंने 9 ये सवाल के अंदर चेंज करके मैं लेकर आया हूँ, ठीक है ना। ये इसको नहीं फॉलो करना आपने। अगर आपने इस वीडियो के अगर आपने एक्सरसाइज 3.4 के अगर आपने एक्सरसाइज 3.2 के बाकी पार्ट देखना तो आपने इसी वीडियो के टाइटल पे क्लिक करना है। इसी वीडियो के टाइटल पे क्लिक करने के बाद इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद एक्सरसाइज 3.2 के बाकी पार्ट्स भी देख लेना है, ठीक है ना। अगर आपको इस वीडियो की तरह से भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।